नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, एक दो दिन पहले अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच गई। वहां वो बंदा श्रीनगर के अंदर खुलेआम घूमे और बढ़िया बढ़िया फोटो भी खींची। उसके बाद गोर ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ बढ़िया मीटिंग की। लेकिन दोस्तों, गोर ने लास्ट में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दे दी और इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान के अंदर आग लग गई। सर्जियो गोर ने बताया कि जम्मू कश्मीर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब इस बात से पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मिर्ची लगी। पाकिस्तानी मीडिया भी भड़क गई और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी भड़क गई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसडर है उसको भी समन कर दिया और बताया कि आप जम्मू कश्मीर के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। मतलब इतनी मिर्ची पाकिस्तान के अंदर लग गई है कि इंडियन एम्बेसी के अंदर भी भांग तोड़ करने लगे हैं। इंडियन एम्बेसी के अंदर तोड़फोड़ कर दी है और बदले में इंडिया ने भी पाकिस्तान की एम्बेसी के पास जेसीबी चला दिया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जो अमेरिकन एम्बेसडर ने आपके यहाँ कश्मीर में जाकर कहा है कि जी कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बताया उन्होंने, तो अगर ये किसी यूरोपियन कंट्री के एम्बेसडर ने कहा होता था हमने तो उसकी एम्बेसी बंद करा देनी थी, ऐसा उसको घर भेजना था ना, मुड़ के ना देखता। लेकिन अमेरिकन था तो हमने कहा छोड़ो जाने दो, ट्रम्प का रिलेटिव है तो छोड़ दिया हमने। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तरफ तो भारत ये कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस है उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, जो भी बात होनी है दोनों कंट्रीज आपस में खुद ही डिसाइड करेंगी। कश्मीर को लेकर भी यही कुछ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जी कोई थर्ड पार्टी हमें नहीं चाहिए, झगड़ा खत्म कराने के लिए या इशू को सॉल्व कराने के लिए हम खुद कर लेंगे। तो अब अगर अमेरिकन एम्बेसडर ने ये बात कही तो आप लोगों ने उसको शटअप कॉल क्यों नहीं दी कि भाई अपने काम से काम रखो, तुम हमें बताओगे कि कश्मीर कहाँ का है और कहाँ का नहीं है, बीच में मत पड़ो। और उसके बाद यहाँ भी देखिए हंगामा सुबह से मचा हुआ है। देखिए आरजू जी, मुझे तो आपके प्रश्न में बात नहीं समझ भाई। हमने ये कहा कि हमें किसी का, हमारा जो इंटरनेशनल पोजीशन है कि हमें कश्मीर के विषय में कोई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं चाहिए। अब अगर कोई और हमारा हमारा जो पोजीशन है कि कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। अगर कोई आके ये बोलता है कि हाँ कश्मीर भारत का पार्ट है, तो वाई वुड वी टेक एन एक्सेप्शन टू इट। मैंने कहा कि ठीक है भाई, वेरी गुड, जो हम बोल रहे हैं वो आप भी बोल रहे हैं। देखिए आरजू जी, भारत भूमि के टुकड़े का नाम है, ये पाकिस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा। अब इसके लिए वो लड़ना चाहें मरना चाहें, ये उनकी समझ है, उनकी ईश्वर ने अल्लाह ने जितनी उनको बुद्धि विवेक दिया वो काम करें अपना। लेकिन हम जो हैं, हमारी डेफिनेशन जो है ना भारत को कैसे डिफाइन करती हैं। भारत नाम ही है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संसति। तो इसको डिफाइन करने वाले ने किसी मनुष्यों से नहीं कहा। यार इतनी मुश्किल हिंदी बोलते हैं तो फिर, या संस्कृत आप किस में बात कर रहे थे तो ट्रांसलेट भी कर दिया करें। उत्तरम यत्र समुद्रस्य, जिसके समुद्र के उत्तर में यानी नॉर्थ ऑफ द सी एंड साउथ ऑफ द हिमालय, north of the sea, south of the Himalaya lies a land mass which is known as India, और यहाँ पर रहने वाले भारत के बच्चे हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, मीनिंग है। तो ये देखिए, चाहते तो ये ह्यूमन सेंट्रिक हो जाता था। जैसे मुसलमान कौन है, वो उम्मते नबी है, नबी का उम्मत, नबी को मानने वाला। तो ये ह्यूमन सेंट्रिक डेफिनेशन है, हमारा लैंड सेंट्रिक डेफिनेशन है। इसको आपको समझना पड़ेगा। भारत भूमि के टुकड़े से, हालांकि जो भरत राजा हैं वो एक मनुष्य का नाम है, लेकिन उनके राज्य में मनुष्यों को नहीं डिफाइन किया, भूमि को डिफाइन किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सर्जियो गोर ने ये कहा भी है तो हमें इससे क्या ऑब्जेक्शन होगा। वो हमारी बात को कह रहे हैं, वी वेलकम इट, कि चलो आपने माना तो, बिकॉज अदरवाइज पाकिस्तान दुनिया भर को गुमराह करता रहता है। तो दिस इज नथिंग। उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा स्टेटमेंट है कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बट बात इंपॉर्टेंट या इंटीग्रल की नहीं है, बात है पार्ट ऑफ इंडिया की। सो बोथ ऑफ अस आर सेइंग इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड ऑफ द मैटर। तो इसमें क्या किसी को मिर्ची लगनी चाहिए और नहीं लगनी चाहिए। नहीं सर, बात तो मिर्ची लगने वाली है ना। अगर अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है और एक तरह से डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहलाती है,
और दोनों कंट्रीज आपस में इसके ऊपर कई वॉर कर चुके हैं, अभी तक उसी पे स्टेटमेंट्स चलती है। तो बुरा तो लगेगा, अगर हमारी साइड पे किसी ने आपकी साइड वाले कश्मीर के बारे में ये कह दिया होता तो डेफिनेटली आप लोगों को भी बुरा लगता, और आप लोगों क्या भी इसी तरीके से गवर्नमेंट रिएक्ट करती जैसे हमारी कर रही है, कि उनको बुलाया गया, ऑफिशियल्स को पूछा गया जी ऐसा कैसे कह दिया। क्योंकि एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि जी हो सकता है उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम देते हैं, वो वही बात करते हैं जो उनकी गवर्नमेंट उन्हें कहने को कहती है। अब अगर गवर्नमेंट ने उनको ये सब कुछ कहने के लिए कहा है तो फिर ये भी पाकिस्तान के लिए एक परेशानी की बात हो सकती है, इसलिए कि हम तो बहुत जो है वो फ्रेंडली हो रहे थे और हम तो बड़े लाडले हो रहे थे अमेरिका के, तो ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका इस किस्म की स्टेटमेंट इंडिया में अगर कहलवा रहा है तो उसका मतलब है कि हमें टाटा बाय बाय होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक साहब इमरान खान का पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता दूं जी, इमरान खान की अपडेट्स यही है कि अभी तक हॉस्पिटल नहीं लेके गए और बहुत जल्द उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, और कहा यही जा रहा है कि जी लेकिन फैमिली से उनकी मीटिंग करवाई जा रही है, तो फैमिली से उनकी काफी अरसे के बाद मीटिंग हुई है। अच्छा, ये साहब कहाँ थे भाई? कल आप कहाँ थे? आज आप डबल पैसे दिएगा, कल आपके रह गए थे। जय श्री राम, जय डीएसपी साहब को, सभी दर्शकों को हम लोग का बहुत बड़ा नमस्कार, सलाम, आदाब, जय श्री राम। तो सर इस तरह की बात करने से मामला खराब ही होते हैं ना। वैसे तो खैर अगर हमारी तरफ कोई आके कह दे, कोई भी एम्बेसडर किसी भी कंट्री का ये कह दे कि जी वो जो है क्या शहर आ गए, पाकिस्तान की शहर आ गए कश्मीर जो है, तो क्या आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा कि ये क्या हुआ है भाई? अभी तो डिस्प्यूट चल रहा है। बिल्कुल बुरा लगेगा, हम कहेंगे भी, मगर आप क्या जाके कोई नहीं कहेगा ये, उसका कारण हमने कौन सा वहां के कहा है सर? हम भी तो यहीं से बैठे बैठे हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, वहां थोड़ी नहीं। मैंने ये देखा आरजू जी, आपकी गवर्नमेंट का रिएक्शन नहीं आया, एक छोटे से डिप्लोमेट का रिएक्शन आया है। तो कोई आपका ना तो आसिम मुनीर, ना तो शहबाज शरीफ साहब, ना कोई बड़ा आदमी, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। सर उनको बुलाया ना, अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल्स को बुलाया, अब और क्या करें? डिमार्च देने से कुछ नहीं होता, बयान आ जाना चाहिए था अभी तक इतने बड़े बड़े लोगों का। कश्मीर के ऊपर अमेरिका ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया। देखिए आरजू जी, आप ये जान लीजिए, हालांकि ये मैं ट्रम्प साहब की बात या उनके जो डिप्लोमेट से मैं उनकी बात को बहुत सीरियस नहीं लेता। ट्रम्प साहब आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कह देंगे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और यहाँ पर आरजू काजमी तो बहुत खुश है, क्योंकि आरजू काजमी को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया है, उसमें अब पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी हर दिन कश्मीर कश्मीर करती है, वो पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए कश्मीर कश्मीर करती है, बाकी प्रैक्टिकल में इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। और ये अमेरिकन एम्बेसडर ने भी बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि उनको भी पता है कि जम्मू कश्मीर इस इंडिया का पार्ट बन गया है, अब उसमें पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकते, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटा, उस टाइम पे पाकिस्तान कितना हवा में उछल रहा था, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया था, किसी भी कंट्री ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। मतलब पाकिस्तान तो ओआईसी के सामने बदला लेने पहुंच गया था, क्योंकि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, तो ये पाकिस्तान उछलेंगे। और जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग हैं, वो तो अब बड़ी अच्छी तरीके से जान गए हैं कि अब कश्मीर के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान आर्मी अपने सर्वाइवल के लिए कश्मीर कश्मीर कर सकती है, बाकी ना तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है और ना ही पाकिस्तान की आर्मी कुछ कर सकती है। प्रैक्टिकल में तो वो लोग कुछ भी अब नहीं कर पाएंगे, ऊपर से पाकिस्तान को कोई भी कंट्री साथ भी नहीं दे रही। ये अमेरिकन एम्बेसडर ने कश्मीर में जाके इस स्टेटमेंट दे दी है, तो अब इसके बारे में पाकिस्तान क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर लेंगे। अमेरिका से एक भी स्टेटमेंट नहीं आएगी, और अमेरिका सॉरी भी पाकिस्तान को नहीं कहेंगे, क्योंकि अब पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया है। इवन इस्लामिक कंट्री यूएई और सऊदी अरबिया तो कश्मीर के अंदर हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया के कश्मीर के अंदर देख के अब पीओके वाले भी इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। पीओके के अंदर काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और खुलेआम लोग नारे लगा रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं, अब हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया वाला जो कश्मीर है, जो कि पूरा कश्मीर इंडिया का ही है, लेकिन पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है। लेकिन जो इंडिया के अंडर जो कश्मीर है, उसमें तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, वो लोग भी देख रहे हैं, इसीलिए तो वो लोग अब इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।